अच्छा जी, आप सब लोगों को अपने चैनल पे खुशामदीद। मेरा नाम सुहेल अब्दाली है और वही मेरे चैनल का नाम भी। वही तो रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब कर डालें, थंब अप कर दें, कमेंट कर दें और बेल आइकन का बटन दबा दें। ठीक है। सीरीज चल रही है मेरी वाइटामिन्स के ऊपर, या सप्लीमेंट्स कह लें, वाइटामिन्स कह लें, काइंड ऑफ एक तरह से एक ही बात समझ लें। इस वक्त फिलहाल इतनी डिफ्रेंशिएशन मैं नहीं करूंगा कि ये वाइटामिन ही सप्लीमेंट, ये वाइटामिन सप्लीमेंट। समझ लें कि बस एक तरह से जो आपकी बॉडी की नीड है। और वो नीड क्यों आती है, मैंने पिछली वीडियो में डिस्क्राइब किया है कि आजकल के ज़माने में जो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स अवेलेबल हैं, उसमें वो न्यूट्रिएंट्स नहीं है जो कि आज से 60-70 साल पहले हुआ करते थे, क्योंकि अब सब चीज़ें जेनेटिकली मॉडिफाइड होकर उगाई जा रही हैं। और उसकी वजह से उनकी प्रोसेसिंग, उनकी स्टोरेज और उनको सप्लाई करने का जो तरीका है वो इतना चेंज हो चुका है कि अब वो वाली बातें नहीं रही जो कि हुआ करती थी। इस वजह से मैं खुद भी लेता हूँ काफ़ी सारे सप्लीमेंट्स या वाइटामिन, और आपको भी रिकमेंड करता हूँ, एक एक करके कर रहा हूँ मैं। हाल में ये तीसरा सप्लीमेंट या विटामिन है जो कि मैं इस वीडियो में लेके आऊँगा। और बात वहाँ से शुरू करते हैं कि अगर किसी से पूछा जाए कि हड्डियाँ मजबूत करने के लिए क्या करना चाहिए, तो एक ही जवाब आता है, कैल्शियम। कैल्शियम खाएं और कैल्शियम से हड्डियाँ मजबूत होंगी, दांत मजबूत होंगे। अच्छा जी, चलो एक बात तो ये बात सुनने को मिलती है। दूसरी बात ये, कैल्शियम फिर कहाँ से? फिर एक ही जवाब आता है, दूध। क्योंकि ये चीज़ें इतनी एक तरह से ब्रेन वॉशिंग हम लोग की जा चुकी है मार्केटिंग कर करके, अब यहाँ पे नहीं, पाकिस्तान में नहीं है बल्कि पूरी दुनिया में, कि दूध की सब मतलब कैल्शियम की सबसे अच्छी सोर्स दूध। और सारी हड्डियां जो हैं वो कैल्शियम से बनी हुई हैं, और दांत भी कैल्शियम से बने हुए हैं। तो जहाँ भी किसी को वीकनेस होती है पैरों वैरों में या कहीं पे होती है, अरे कैल्शियम खाओ ना तुम, अरे कैल्शियम। बात यह है कि आपको एक बात मैं बताने जा रहा हूँ कि हड्डियां जो है ना, पूरी की पूरी कैल्शियम से नहीं बनी हुई है, बल्कि कैल्शियम कम है। दूसरे तकरीबन 19-20 दूसरे मिनरल्स हैं जो कि और ज़्यादा हैं। तो ये मिल मिला के एक तरह से दांत और हड्डियां बनती हैं। ये कैल्शियम की वजह से नहीं बनती सारी की सारी। और कैल्शियम कैसे यहाँ तक पहुंचे हड्डियों तक, और दूसरे मिनरल्स भी कैसे पहुंचे, लेकिन अगर कैल्शियम को इस सब टारगेट बनाया जाए तो कैल्शियम कैसे पहुंचे हड्डियों तक, तो सिर्फ कैल्शियम खा लेने से हड्डियों तक नहीं पहुंचता। ठीक है, और दांतों तक पहुंचता है। इसका एक प्रोसीजर है, वो मैं आज आपको बताने वाला हूँ कि किस तरह से आपको हड्डियों तक वो चीज़ें पहुँचानी है जो कि आपको ज़रूरत है। अगर आप कैल्शियम की गोलियाँ खाते हैं और आपको डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब की है, तो उसमें कैल्शियम दो तरह से एक तरह से अवेलेबल होता है। एक कैल्शियम कार्बोनेट और एक कैल्शियम सिट्रेट, जो कॉमनली ज़्यादातर इन्हीं तरह से होता है। अब कैल्शियम कार्बोनेट जो है वो सस्ता है, और कैल्शियम सिट्रेट जो है वो थोड़ा सा महंगा है। अब कैल्शियम कार्बोनेट में भी मसला ये आ जाता है कि आप किस तरह से ट्रस्ट करें कि ये कैल्शियम कार्बोनेट जो है, ये फार्मास्यूटिकल ग्रेड का कैल्शियम कार्बोनेट है या इंडस्ट्रियल ग्रेड का कैल्शियम कार्बोनेट है। क्योंकि इंडस्ट्रियल ग्रेड का कैल्शियम कार्बोनेट जो है वो चिपर बहुत होता है, बहुत ज़्यादा। इसमें कि आप पानी डालें कैल्शियम कार्बोनेट के ऊपर तो उसमें झाग निकलने शुरू हो जाते हैं और बबल्स बनने शुरू हो जाते हैं। एक तरह से एफरवेसेंट जैसा उसका अमल होता है। लेकिन ये कि अगर आपको अच्छी क्वालिटी का कैल्शियम कार्बोनेट मिल जाए तो एक अलग बात है। अभी मैं कैल्शियम को रेकमेंड ही नहीं कर रहा, लेकिन मैं कह रहा हूं कि अगर आपने कंज्यूम करना ही है, किसी वजह से आपको डॉक्टर रेकमेंड कर ही रहे हैं और आपने मेरी बात नहीं माननी, तो कैल्शियम कार्बोनेट के ऊपर वो देख लें कम से कम, जो कि इंडस्ट्रियल स्टाइल का नहीं है बल्कि यूएसपी का एक तरह से फार्मास्यूटिकल ग्रेड का कैल्शियम कार्बोनेट है। कैल्शियम सिट्रेट ज़्यादा अच्छा है क्योंकि वो आपकी बॉडी के ऊपर जो है वो ज़्यादा बुरे असरात नहीं डालता। आपको उसे डायरिया वगैरह नहीं होता है, और आप खाली पेट भी खा सकते हैं। और अगर आप ओल्डर हैं तो कैल्शियम सिट्रेट ज़्यादा आपके लिए अच्छा है कैल्शियम कार्बोनेट के मुकाबले में, क्योंकि आपके स्टमक एसिड एज भी एज वो कम होता जाता है, तो कैल्शियम सिट्रेट जो है वो लोअर स्टमक एसिड के ऊपर भी अच्छी तरह से अब्जॉर्ब हो जाता है। लेकिन कैल्शियम कार्बोनेट को ज़्यादा एसिड, स्टमक एसिड चाहिए होता है, तो इसलिए फूड के साथ रिकमेंड किया जाता है कैल्शियम कार्बोनेट। लेकिन कैल्शियम सिट्रेट को आप बगैर फूड के भी ले सकते हैं। तो ये दोनों के प्रोज एंड कॉन्स हैं, लेकिन मैं आपको बताने वाला ये हूँ कि आपको जो कॉम्बिनेशन करनी है कैल्शियम की सोर्स को पूरा करने के लिए, वो कैल्शियम नहीं है। पहले आपको दो तीन सोर्स से बता देता हूँ कैल्शियम की, जो आसानी से मिल जाती हैं दवाओं के, मतलब गोलियों के अलावा। इतनी बड़ी बड़ी गोलियां होती है ना कैल्शियम की, जो लोग च्यू करते हैं, जिनको एसिडिटी होती है, वो भी अक्सर कैल्शियम की गोलियां च्यू कर रहे होते हैं, क्योंकि उससे उनकी एसिडिटी थोड़ी सी कम मिनिमाइज हो जाती है। लेकिन अच्छा तरीका नहीं है एसिडिटी को कम करने का वो, ठीक है, लेकिन मजबूरी में वो यूज़ किया जा सकता है कैल्शियम की गोलियां, ताकि वो एसिडिटी को थोड़ा सा कम कर दें। अब बात ये हो रही है कि ये जो कैल्शियम है अगर ज़्यादा आपके जिस्म में पहुंच जाए तो प्रॉब्लम क्या हो जाती है कि आपके ये पथरियाँ किडनी वगैरह में क्रिएट करता है, और वो फिर मुश्किलात पैदा करता है। एच कैल्शियम की ज़्यादा जाती हो जाए आपकी बॉडी में, तो अक्सर उसकी वजह से पथरियाँ होती हैं किडनी में, यानी कि आपकी गुर्दे में,
और उसकी वजह से फिर आपको बहुत दर्द और पेन और फिर उसको निकालना और ब्रेक डाउन करना सारे मसाइल हो जाते हैं। ठीक है, अक्सर जगहों की पथरियां जो हैं वो कैल्शियम की मिनरल्स हैं, लेकिन कैल्शियम की फरावानी की वजह से ही ज़्यादातर होती हैं। अब मैं आपको एक चीज़ दिखाने वाला हूँ जो कि मैं कंज्यूम करता हूँ और इसका इक्विवेलेंट आपको मिल सकता है। ये है विटामिन D3 और K2। आप कहेंगे बात कैल्शियम की कर रहे हो और दिखा रहे हो D3 और K2। बात यह है कि कैल्शियम अगर आपको मैं कहूँ कि स्पिनच में होता है कैल्शियम, योगर्ट में बड़ा अच्छी अमाउंट का, दूध अच्छा नहीं है आपके लिए लेकिन योगर्ट फर्मेंटेड है, उसमें कैल्शियम की अमाउंट भी खासी है। अगर आप चीज़ अच्छी क्वालिटी का ले सकते हैं, चीज़ बाजार में मिलता है अच्छी क्वालिटी का, उसमें भी काफ़ी कैल्शियम मौजूद है। एलमंड्स में कैल्शियम मौजूद है। तो इस तरह से दो चार चीज़ें ऐसी हैं, टर्निप है, उसके जो पत्ते होते हैं उसमें भी कैल्शियम मौजूद है। हमें थोड़ा सा कैल्शियम चाहिए, ज़्यादा नहीं चाहिए, लेकिन हमें ज़्यादा कोशिश इस पे करनी है कि कैल्शियम सही जगह पे जाके लगे। और सही जगह पे ले आने के लिए आपको D3 और K2 चाहिए। D3 के और भी फायदे हैं, लेकिन अभी मैं कैल्शियम को फोकस कर रहा हूँ कि जो सिंथेसाइजर है कैल्शियम का वो D3 है, विटामिन D3 जो मैंने आपको अभी इसमें दिखाया है, लिखा हुआ कि ये D3 है। ये इसका कैल्शियम को सिंथेसाइज करके प्रोड्यूस करता है, लेकिन साथ में जो K2 है जो कि MK7 की फॉर्म से निकाला गया है K2, इसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं, पाकिस्तानी डॉक्टर, बहुत ही ना होने के बराबर इंफॉर्मेशन आहिस्ते आहिस्ते बढ़ रही है, बड़ी खुशी होती है। तो K2 जो है वो कैल्शियम को आर्टरी से और दूसरी गलत जगहों से निकाल के आपकी बोन्स तक और दांतों तक पहुंचाता है। तो K2 की शदीद अहमियत है कि आपको D3 बगैर K2 के नहीं लेना। अक्सर डॉक्टर जो है वो प्रिस्क्राइब करते हैं कि हायर डोज ऑफ D3, क्यों आपके D3 कम हो गया। और D3 जो है आसानी से आप ब्लड टेस्ट में मालूम कर सकते हैं आपकी बॉडी में कितना D3 है। और अक्सर लोगों में D3 की क्वांटिटी बहुत लो होती है और उसको बढ़ा के आपको 50 से ऊपर लेके जाना है, 100 के आसपास रखना है, लेकिन 50 से ऊपर लेके जाना है। तो अक्सर लोगों में जो होती है इसकी D3 की क्वांटिटी बॉडी में वो कम होती है, लेकिन डॉक्टर अमूमन टेस्ट नहीं करवाते। बस सिम्टम सुनने के बाद कैल्शियम या तो सप्लीमेंट प्रिस्क्राइब कर देते हैं या फिर हायर डोज ऑफ D3 एकदम से देते हैं, उसके साथ K2 इंक्लूड नहीं करते। तो हायर डोज ऑफ D3 भी जरा खतरनाक है, क्योंकि वो भी जब कैल्शियम सिंथेसाइज करती है, अब कैल्शियम को करें क्या, K2 तो ले जाता है, सो इस तरह से उसका मीडिया है, एक तरह से ट्रेन है जो कि ले जाके हड्डियों तक और दांतों तक पहुंचाती K2। अगर K2 के बगैर आप D3 के हैवी डोज दे रहे हैं जो उनके उसमें मिलती है कैप्सूल फॉर्म में या एक इंजेक्शन के फॉर्म में, वो इतनी ज़्यादा D3 हो जाती है कि जब कैल्शियम बनाती है सिंथेसाइज करके, अब उसको पचाने के लिए इसके पास मीडिया नहीं है। तो अक्सर उसकी वजह से भी लोगों को पथरियाँ वगैरह की प्रॉब्लम हो सकती है। ये नहीं कह रहा हर किसी को होगी, लेकिन हो सकती है। लेकिन इस ज़माने में D3 की अहमियत एक और भी है कैल्शियम के अलावा भी। ये आपके इम्यून सिस्टम को रेगुलेट करता है। इम्यून सिस्टम को रेगुलेट करने का मतलब ये है कि एनहांस करता है, लेकिन ये नहीं कि इम्यून सिस्टम प्रोड्यूस करता है, लेकिन जो आपका इम्यून सिस्टम है उसको रेगुलेट करने की बहुत शदीद ज़रूरत होती है कि वो फुल्ली फंक्शन करे अपनी कैपेसिटी के लिहाज से। तो ये रेगुलेटर जो होता है ना, जैसे फैन का रेगुलेटर है ऊपर नीचे तेज वेज करने का, इसी तरह से D3 भी आपके इम्यून सिस्टम को रेगुलेट करके जो ऑप्टिमल चाहिए उसका परफॉर्मेंस वो क्रिएट करता है वहां से। अक्सर लोगों को पट्ठों में दर्द की शिकायत होती है, वॉक करने में, चलने फिरने में, बिस्तर से उठने में मुश्किलात होती हैं। D3 विद K2 उनके लिए एक ज़बरदस्त चीज़ मौजूद है और यह पाकिस्तान में मिलने लगी है। ज़रा सनी डी कंपनी है जो बनाती है, जो ज़्यादा यहाँ मशहूर है। अभी वो थोड़ी सी कम अमाउंट वाली भी बना रही है। मैंने देखा है कि सनी डी की कंपनी जो बनाती है पाकिस्तान में, उसमें 5000 IU जो कि मैं रिकमेंड करता हूँ उमन, वो 5000 IU की जो गोलियां बना रही है उसमें K2 नहीं शामिल कर रहे हैं। पता नहीं क्यों शामिल नहीं कर रहे हैं। वो 2000 IU जो कि IU जो है वो इंटरनेशनल यूनिट यानी मेजरमेंट कहलाती है D3 की, 2000 IU की तो बना रहे हैं, उसके साथ K2 भी शामिल कर रहे हैं। तो अगर आपने लेना है तो आप सनी डी की वो वाली तलाश करें जिसमें कि D3 भी है और K2 भी है, और D3 मिनिमम 2000 होनी चाहिए। ये मिनिमम कह रहा हूं मैं आपको, उसका आपको डेली करना है यूज। ये नहीं कि कभी खा लिया कभी नहीं खाया, आपको बेनिफिट फुल लेने हैं D3 से, जो कि सारे कैल्शियम को ले आके सही जगह पे लगाए, आपके पट्टों को जोड़ों को मजबूत करे, आपको चलने फिरने में आसानी पैदा करे, आपके इम्यून सिस्टम को रेगुलेट करे ताकि आपको कोई बीमारियां कम आए। ये चीज D3 डिस्कवर हुई थी कोविड के जमाने में बहुत ज्यादा, कि जिन लोगों का हायर D3 लेवल था बॉडी के अंदर, उनको कोविड के मसाइल बहुत कम हुए, और जिन लोगों का D3 लोअर था वो काफ़ी मसाइल का शिकार हुए और अक्सर उसमें से अनफॉर्चुनेटली दुनिया से चले भी गए। तो इसकी अहमियत उस ज़माने में और ज़्यादा बढ़ी कि भाई ये D3 क्या चीज़ है। फिर लोगों ने इस पर रिसर्च की, ये ज़्यादा 3-4 साल पुरानी बात है, ज़्यादा लोगों ने रिसर्च की, पता चला D3 बहुत ही काम की चीज़ है। इससे अच्छा वाइटामिन मेरे ख्याल में अभी तक कोई नहीं बना है, लेकिन उसका ज़रूरी है कि मिक्स होकर K2 के साथ।
बगैर K2 के आप इस्तेमाल मत कीजिएगा, क्योंकि उसके फिर नुकसान अपनी जगह पर मौजूद हो जाते हैं। फायदे भी हैं लेकिन उसके साथ उसके नुकसान भी हैं। और फूड के साथ खाएं। ये फैट सॉल्युबल है, तो इसके लिए फूड चाहिए जिसमें कि फैट हो। तो फैट वाले फूड के साथ सुबह को अगर आप मटर खाते हैं तो आप एक गोली उसके साथ खा लें, और शाम को अगर आप कोई और ऐसे फूड फैट वाली चीज खाते हैं तो एक गोली आप रात को भी खा सकते हैं। मिला जुला के तकरीबन 4000 आयु बन जाएगा, जो कि अच्छा है। लेकिन कम से कम कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं तो एक गोली तो आपको रोजाना खानी है 2000 आयु की विद K2। ठीक है, ये आपको बहुत सारी जगह पे बेनिफिट देगा। अक्सर लोगों को मैं यहाँ पे मैंने रिकमेंड किया है, और बड़े बड़े अजीब अजीब वाकयात सुनने को मिलते हैं कि वो इतनी खुशी होती है लोगों को, हम तो बिस्तर से लग गए थे, ये गोली हमने खानी शुरू की, हम अब चलने फिरने काबिल हो गए दोबारा से। ये एक बेनिफिट है चलने फिरने का। पट्टों में कमजोरी आती है उसको मजबूती लेके आता है, जोड़ों में कमजोरी आती है, हड्डी में कमजोरी आती है उसमें मजबूती लेके आता है। कैल्शियम नहीं है, लेकिन कैल्शियम का सिंथेसाइजर है, और कैल्शियम को सही जगह पहुंचाना K2 का काम है। तो ये दोनों चीजें मिलकर बहुत गजब का कॉम्बिनेशन है। आप प्लीज, अगर डॉक्टर रिकमेंड नहीं भी करते तो आप उसको डायरेक्टली इंटरनेट पे जाके, या फार्मास्यूटिकल कंपनी, सॉरी फार्मेसी, जहाँ पे मेडिकल स्टोर जो है बड़े वाले, वहां जाके सर्च करें तो आपको मिल जाएगी। कम अमाउंट की मत लीजिएगा। मैंने आपको एक दो दिन पहले दिखाई थी वीडियो जिसमें कि D3 था, लेकिन सिर्फ 400 आईयू। 400 आईयू तो कख भी नहीं कुछ करेगा आपके लिए। चले भी कुछ होने से ना होना बेहतर था, लेकिन ये कि वो अच्छी ऑप्टिमल कंडीशन नहीं थी। आपको 2000 आईयू तो कम से कम लेना है एवरी डे। अगर 4000 मिल जाए तो अच्छा नंबर है वो। तो आप तलाश कीजिएगा इंटरनेट पे, या फिर ये कि जो आपके लोकल मेडिकल स्टोर है बड़े साइज के, वहां पे आपको सनी डी कंपनी, नॉर्मली और भी कंपनीज होंगी मुझे यकीन है, लेकिन जो मैंने देखा है वो सनी डी कंपनी का देखा जा रहा था। तो उसका आपको 2000 आईयू प्लस 100 K2 की उसके अंदर कॉम्बिनेशन है, बहुत अच्छी कॉम्बिनेशन है। वो आप लीजिए, कोशिश करें कि 2 गोलियां खाएं फैट वाली फूड के साथ। खाली पेट मत लीजिएगा फैट वाले फूड के साथ, सुबह को और रात को, ताकि थोड़ा सा फासला भी आ जाए। या एक ही दफा में अगर आप अंडे खाते हैं 2 अंडे रोजाना सुबह को, तो इतना फैट हो जाएगा कि ये 2 गोलियां एक साथ भी अच्छी तरह से अब्जॉर्व हो जाएंगी। याद रखिए फैट सॉल्युबल है ये, तो फैट के साथ आपको खाना है, और उसके साथ ही आपको ज्यादा बेनिफिट देगा। तो ये वीडियो यहाँ पे खत्म करते हैं। अगली वीडियो में किसी और विटामिन के ऊपर बात करेंगे, सप्लीमेंट के ऊपर बात करेंगे। लेकिन ये सबसे इंपॉर्टेंट जो अब तक की वीडियो में मैंने आपको बताया, पहले मैं आपको आपका ओमेगा 3 बता चुका हूँ, उससे पहले मैं NAC बता चुका हूँ, लेकिन सबसे कॉमन चीज जो आपको चाहिए है वो D3 K2 के साथ, और 2000 आयु मिनिमम, 4000 इज गुड। मैं तो उससे भी ज्यादा कंज्यूम करता हूँ, जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है आपको और ज्यादा कंज्यूम करना चाहिए, लेकिन मैं कहता हूँ कि मिनिमम मिनिमम तो 2000, लेकिन ऑप्टिमल अच्छा नंबर जो है 4000 का है। और अगर आप उसको 5000 6000 में ले जाएं तो और अच्छा है, लेकिन टेस्ट करवाएं अपने ब्लड को और देखें कि आपके अंदर D3 के लेवल क्या है। उसको 50 से ऊपर रखना है, 100 के आसपास रहे तो अच्छा है। 100 से ऊपर भी चला जाए कोई घबराने की बात नहीं, कोई इससे पॉइजनिंग वगैरह नहीं होगी। लोग डॉक्टर डराते हैं बहुत ज्यादा कि ज्यादा हाई लेवल का D3 हो गया तो बड़ा गड़बड़ हो जाएगी, ऐसी बात नहीं है। तो D3 को रखना है आपने 100 के आसपास, लेकिन 50 से ऊपर रखना है। 50 से नीचे है तो आपको फॉरन सप्लीमेंट के ऊपर जाना है। इंजेक्शन लेने की कोशिश ना करें, और जो एम्प्यूल्स होते हैं बड़े बड़े कैप्सूल D3 के, उसको भी लेने की कोशिश ना करें, क्योंकि उसके अंदर K2 नहीं होता। K2 ना होने की वजह से D3 तो पहुंच गया, उसने कैल्शियम भी क्रिएट कर दिया, और D3 के अपने फायदे दूसरे जो है पट्ठों वगैरह के वो तो काम में आ जाते हैं, लेकिन वो भी बेसिकली इनडायरेक्टली कैल्शियम ही होता है जो कि पट्टों में जाके भी आपको आराम देता है सारी चीजें। D3 डायरेक्ट D3 वाली बात नहीं है। अच्छा एक और बात मैं जाते जाते बता दूं कि D3 हमें सूरज से मिलता है, लेकिन आजकल हम लोग औरतें तो खास तौर से सूरज में हो जाती नहीं है, क्योंकि रंग काला होने का खतरा हो जाता है उनको, और मर्दों का भी ज्यादातर ऑफिस का काम है तो उनको भी धूप कमी मिलती है। तो धूप से कि D3 की हमारी जो मिकदार हमें चाहिए, जो कि तकरीबन आधा घंटा धूप में चाहिए, वो हम अमूमन रह नहीं पाते। तो इस वजह से ये चीजें जो है रिकमेंड की जाती हैं कि आप सप्लीमेंट लें या वाइटामिन लें इस तरह से। लेकिन ये कि धूप वाली सिचुएशन जो है, जो पहले लोग जमाने में धूपों में सफर करते थे तो वो अच्छा हुआ करता था, उनको कोई सप्लीमेंट की जरूरत नहीं पड़ती थी। आजकल ज्यादातर बंद ऑफिस में, एयर कंडीशन गाड़ियों में सफर करते हैं या घरों में रहते हैं, तो ये D3 की हमें बहुत ही कम मकदार मिलती है। औरतों को तो बहुत ही कम मिलती है, अगर बाहर जाते भी है तो जो चीजें ओढ़ी हुई होती हैं पर्देदारी के लिहाज से, उसमें उनको सन की एक्सपोजर बहुत कम मिलता है। तो औरतों को और ज्यादा इस पर तवज्जो देनी चाहिए कि अपने अंदर D3 और K2 की कॉम्बिनेशन ऐड करें। ठीक है, अगली वीडियो में फिर किसी और टॉपिक पर बात करते हैं। आपसे मुलाकात होती है, जब तक इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।